हेलो साथियों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ए टू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विनय साहू आप सभी के कहने पर राजस्थान कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो लोग बोले कि सर आप कांस्टेबल के बारे में थोड़ा सा बता दें मुझे जो राजस्थान का है, तो हम आज उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर इसकी तैयारी करना और ठीक ठाक तरीके से करना। मैं बताने जा रहा हूँ इसमें करना क्या है, क्या कैसे क्या है और क्या नहीं। देखो, कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञापन जारी, विज्ञापन जो जारी हुआ था ये कब जारी हुआ था, यानी सरकारी रिजल्ट पर कब शो हुआ था, तो ये हुआ था 29 अक्टूबर 2021 को। 29 अक्टूबर 2021 को कांस्टेबल भर्ती हेतु जो प्रक्रिया जो जारी हुई थी नेट पर सरकारी रिजल्ट.com में, वो 29 अक्टूबर को जारी हुई थी। किस कांस्टेबल कहाँ की आई, तो ये है राजस्थान पुलिस। कहाँ की है? राजस्थान पुलिस, जो भर्ती है 2021 और 22। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि 40% अंक तो जरूरी है हर एक सब्जेक्ट में, आपको 40% अंक लाना। लेकिन इसके पहले क्या था कि ऑल सब्जेक्ट में 40% था। इसके पहले जो था वो एक, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 40% अंक लाने थे। कितने? प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको इसके पहले वाली जो भर्तियाँ हुई थी उसमें से हर एक में सब्जेक्ट में आपको 40% अनिवार्य था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका ओवरऑल जो है वो 40% पास होना चाहिए, मतलब 40% नंबर होने चाहिए। उसके बाद मेरिट कैसे जाती है, वो कैसे होता है, ये सब बात की बात है। पहले तो आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे 40% हर हालत में क्रॉस करना है। ठीक, उसके बाद जो SC ST के जो कैटेगरी के लोग हैं उनको 36%, कितना SC ST के लिए कितने, उनको 36% लाना है। जो जनरल OBC है उसको लाना है 40% और SC ST के लिए लेकर आना 36%। अब जो फॉर्म है कब से शुरू होगा, तो ये जो फॉर्म है ये आपका शुरू होगा 10 नवंबर से। कब से शुरू होगा? 10 नवंबर से शुरू होगा और 3 दिसंबर तक चलेगा। 10 नवंबर से शुरू होगा और 3 दिसंबर तक चला होगा, आप है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे जो 15 दिन लिखा है, इसका मतलब है कि फॉर्म को भरने से, फॉर्म को आप जब भरोगे तो उसके जस्ट 15 दिन तक, यानी उस जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसके 15 दिन तक की आप फॉर्म संशोधन कर सकते हो। कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, काफ़ी वाले से गलतियाँ हो जाती हैं कि जैसे आपने कोई फॉर्म भरा और वहाँ पे आपने मतलब अपने पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत कर दी, या अपने नाम के आगे पीछे कुछ है ना, या आपके विलेज के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, जो भी हुआ, जैसे कोई भी कमी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी फॉर्म में गलत हो जाता है, तो आप उसको 15 दिन तक की उसको आप संशोधन कर सकते हो। कितने दिन तक की? 15 दिन तक की। तो यानी 10 नवंबर से शुरू होगा और 12 नवंबर तक की, 3 दिसंबर तक की चलेगा। यानी 10 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक के जो फॉर्म है वो चलेगा। तो आप लोग कोशिश ये करना कि 10 नवंबर से शुरू हो तो 10, 11, 20 नवंबर तक के हर हाल में फॉर्म भर देना। 20/10/2021 तक की फॉर्म भर देना। 20/10/2021 तक की फॉर्म आप अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में होता है इस यहाँ पे साइड नहीं चलती है, फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना। फिर बोलोगे कि मतलब मेरी फीस नहीं कट रही, ये नहीं कट रहा है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना, है ना, कि आप जो है फॉर्म 10 अप्लाई जैसे 10 से शुरू और आप 10 दिन के अंदर अंदर भर लेना आप लोग। ठीक, उसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो आपके राजस्थान चयन की जो कांस्टेबल जो प्रक्रिया है, इसमें जो पद हैं वो तो 44-38 हैं। हालांकि अभी ये पद बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, 50-50 चांस है, बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती। लेकिन आपको 44-38 है तो बहुत है ना, आपको एक भर्ती से मतलब है, केवल आपको अपने सिलेक्शन में मतलब है ना। तो बस 44-38 है, आपको क्या करना है, 44-37 छोड़ देना है, एक आपको अपने ले लेनी है। तो इसमें जो टोटल पद है वो कितने हैं? 44-38 हैं। ठीक, इसमें परीक्षा को जो आरक्षण होगा, है ना, तो ये किस तरह से होगा, तो पहले जो कांस्टेबल सामान्य हैं, चालक हैं और बैंड हैं, 3 प्रकार की तो भर्तियाँ हैं। कितने प्रकार की भर्तियाँ? 3 प्रकार की भर्तियाँ। कौन कौन से? एक कांस्टेबल सामान्य, एक चालक और एक, देखो लिखित परीक्षा 2 में होगी, कांस्टेबल में होगी और चालक में होगी। चालक का मतलब समझ लो जिसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, जिसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक, और जिसके पास जो बैंड वाले होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो सामान्य इंटर पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना।
तो जो लिखित परीक्षा होगी तो वो 150 की तो सामान्य कांस्टेबल की होगी और 150 नंबर की जो चालक यानी जो ड्राइवर से पद पर फॉर्म डालेगा उसका भी होगा, है ना। लेकिन जो बैंड वाले इनका 150 नंबर का एग्जाम नहीं होगा, ये ध्यान देना। यहाँ पे जो लागू लिखा है लागू नहीं होता, यानी इनके लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसका मतलब यही है कि जो इनका जो परीक्षा जो बैंड वालों की जो परीक्षा है इनके लिए भर्ती जो पेपर होगा लिखित जो परीक्षा होगा 150 इनके 150 इनका, यहाँ पर एग्जाम नहीं होना है। ठीक, आगे क्या है, शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता मतलब समझ रहे हो ना, रेस की हो गया ना। आपको यहाँ पे जो 30 नंबर मिलेंगे आपको रेस के लिए मिलेंगे, ना कि आपको जो हाइट और चेस्ट के लिए नंबर मिलेंगे। ठीक, आपकी हाइट मान लो ज़्यादा है तो आप कितने नंबर मिलते हैं, हाइट के नंबर नहीं मिलते। हाइट एक मिनिमम जो हाइट रखी जाती है उतनी सिर्फ हाइट, है ना। आपको जो यहाँ पे 30 नंबर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे रेस के लिए मिलेंगे। ठीक, और जो चालक होगा उनको जो रेस के लिए नंबर मिलेंगे वो भाई साहब मिलेंगे कितने, 20 नंबर मिलेंगे। जो चालक जो ड्राइवर होगा उसको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक, विशेष योग्यता। विशेष योग्यता मतलब 20 नंबर जिसके पास एनसीसी है, होमगार्ड है, यानी इसने होमगार्ड में कुछ दिन काम किया, 3 साल काम किया, 2 साल काम किया, 1 साल काम किया, 4 साल काम, 5 साल, जितने भी साल किया है तो वो होमगार्ड के लिए, ठीक, उसका जो एक 20 नंबर उसको डिप्लोमा से मिलेंगे। एनसीसी वालों के लिए 3 प्रकार से होंगे, एक तो जिसके ना 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। मान लो कि 3 ईयर वालों को 10 नंबर मिलते हैं तो 2 ईयर वाले को मिलेंगे 8 और 1 ईयर वालों को मिलेंगे 6। इसी के अकॉर्डिंग ये नंबर आपको मिलेंगे, है ना। ये अनुपात हम बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि इनको 10 मिलेंगे तो मिलेंगे, इनको 8 मिलेंगे तो मिलेंगे, इनको 2 मिलेंगे, नहीं। एक अनुपात जो सरकार का मानक होगा उस हिसाब से करेगा। यानी जो एनसीसी जो विशेष योग्यता जैसे एनसीसी होमगार्ड है ना, तो इनके लिए जो 20 नंबर का होगा। अब देखो, यदि आप एनसीसी के और होमगार्ड के हैं और आपने चालक वाले में अप्लाई किया, यानी आपने एनसीसी करके रखा और ड्राइवर का लाइसेंस भी आपने चालक वाले में अप्लाई किया, तो आपको फिर एनसीसी से मतलब नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे ये नंबर काउंट नहीं होंगे। ठीक, फिर उसके बाद दक्षता परीक्षा यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर, दक्षता परीक्षा। तो दक्षता परीक्षा यहाँ पे जो कांस्टेबल सामान्य भर्ती में होगी यहाँ पे दक्षता परीक्षा नहीं होगी। जो कांस्टेबल जो सामान्य भर्ती होगी यहाँ पर दक्षता परीक्षा नहीं होगी। और यहाँ पर दक्षता परीक्षा का मतलब होता है कि आप गाड़ी के बारे में क्या जानते हैं, आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे इनके 30 नंबर, ठीक, इनको यहाँ से 20 मिलेंगे, इनको यहाँ से 30। ठीक, और जो बैंड वाले हैं इनको शारीरिक दक्षता में 20 मिलेंगे और ये जो बैंड बजाते हो जाते हैं उसके लिए इनको 30 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो जो बैंड जो सामान्य कांस्टेबल की जो भर्ती का टोटल नंबर देखो 150, 30, 20 कितना हो जाएगा, 200 जाएगा। 200 नंबर का इनका एग्जाम होगा, 200 नंबर का इनका भी होगा। लेकिन जो बैंड वाले उनका कितना नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर यहाँ से और 30 नंबर वहाँ से मिलेंगे आपको, है ना। तो आप देखो, अब इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं होगा। देखो, लिखित परीक्षा आपकी 150 की होगी, ठीक, और इसमें बैंड वालों को लिखित परीक्षा नहीं होगी। बाकी आप ये दोनों में आपकी लिखित परीक्षा होंगी। शारीरिक रूप से में सामान्य कांस्टेबल को 30 मिलेंगे, तो आप इस हिसाब से रेस की तैयारी करना, है ना। अब इसमें मान लो कि 4800 मीटर की रेस लेते हैं, लगभग 5 किलोमीटर की रेस लेते हैं, लगभग 5 किलोमीटर की रेस लेते हैं। तो आपको ये जो प्रक्रिया है ये कम से कम अगर आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आप इसको 17 मिनट में ये रेस आपको तय करनी होगी। इसके लिए किसको कितनी देर में रेस मारनी है, कैसे मारनी है, ये हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो कल परीक्षा के बारे में बात कर ले, है ना। और देखो इधर, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बैंड हुआ। अब आपका इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, ठीक, सिलेबस का है, सिलेबस का है, बताओ 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 जल्दी बताओ। सिलेबस कौन, चलो ठीक है। देखिए तो इसके सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं ना फ्रेंड्स। देखिए, इसका जो सिलेबस है अभी हमने बताया, जो पेपर जो लिखित परीक्षा होगी वो कितने की होगी, टोटल 150 नंबर की। तो इसमें जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो नंबर का पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है रीजनिंग तथा कंप्यूटर। रीजनिंग तथा कंप्यूटर, रीजनिंग और कंप्यूटर के आपके पास जो प्रश्न होंगे वो भाई साहब होंगे 60 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 60 नंबर का। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 60 नंबर के आप तो ये हो जाएंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। सामान्य
सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का मतलब होता है, सामान्य ज्ञान मतलब जीएस, जीके, है ना। इस तरह से जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपके सामान्य ज्ञान में आती हैं। और सामान्य ज्ञान मतलब साइंस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायो, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो इनको मिला के आएगा 35 नंबर। और जो 35 नंबर आएगा ये पूरा का पूरा 35 हो जाएगा, है ना। और जो महिलाओं एवं बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं, महिलाओं एवं बच्चों, महिलाओं के प्रति अपराध जैसे दहेज प्रथा हुआ, है ना। दहेज प्रथा में से माता पिता या सास ससुर को जो पीड़ित करते हैं, है ना, तो महिलाओं के प्रति ये 10 नंबर का आएगा। और एक नंबर का होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक। राजस्थान विशेष, ये लिखा है राजस्थान विशेष, यानी राजस्थान की संस्कृति क्या है, राजस्थान के इतिहास क्या है, राजस्थान में भूगोल में क्या है ना। तो ये चीज़ें आप अगर राजस्थान के बारे में, राजस्थान का पेपर देने जा रहे हैं तो राजस्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका आएगा 45, और 45 नंबर का आएगा जो 45 होगा। ठीक। तो आप इनको काउंट करोगे तो ये हो जाएंगे 150, इनको काउंट करोगे तो हो जाएगा 150, है ना। यानी 150 प्रश्न और 150। अब देखो पढ़ना कैसे क्या है। देखो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा शांत करा दीजिए यार। कोई तो नेहा को है वो शांत हो जाओ बस। कोई जो नेहा को है वो शांत हो जाओ, पूरी क्लास शांत हो जाए। हाँ विपिन, पारस बोलो। ना कहो, खुद कुल शांत हो जाओ बस, खुद कुल शांत हो जाओ सब लोग। देखिए, है ना। अब आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखो जो कोई पहले से तैयारी कर रहा है उसको क्या है कि भाई बुक उठाओ, रिवीजन करो, नोट्स उठाओ, है ना। लेकिन जो कोई स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले तो आप एक रीजनिंग की बुक और एक कंप्यूटर की बुक ले ले, है ना। सामान्य ज्ञान की एक जीएस की बुक ले ले, सामान्य विज्ञान की एक जीएस की बुक ले ले। महिलाओं से संबंधित अपराध शायद ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जिसने पहले कभी राजस्थान का पेपर दिया होगा तो उन्हें वही लोग पढ़े होंगे, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ा होगा। तो आपको रीजनिंग और यहाँ से आपको रीजनिंग और कंप्यूटर से कम आपको यहाँ से 45 से 50 नंबर लाने होंगे। 45 से 50 नंबर आपको यहाँ से हासिल करने होगा, आपको एग्जाम निकालना है तो। ठीक। सामान्य ज्ञान विज्ञान में अगर जो आप 20 नंबर ले आते, मानो क्योंकि जीएस है किसी को नहीं जल्दी तैयार होती है, तो आप नहीं 20 नहीं 25 मान लो। कितना मान लो? 25। महिलाओं से संबंधित मान लो कि 7 नंबर हम ले आएंगे। और ये 45 में हम कह रहे हैं 35 आप यहाँ पे जोड़ लो। कितने जोड़ लो? 35। तो 35 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और 60 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 110, यानी 117। जो आपकी अधिकतम मेरिट जाएगी वो जाएगी 100 के लगभग, बहुत ज़्यादा जाएगी तो 100। लेकिन आपको यहाँ पे बस कितने लाना है, आपका अपना टारगेट 117 है। मैं 117 नहीं, 1 हटा के 115 कर रहा हूँ। ठीक। तो 150 में आप 115 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो आपका अगर इतने नंबर ला रहे तो आप मानो एग्जाम में आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अन्य कोई जानकारी, हाँ फीस के लिए आप बोल रहे हैं तो भाई इसकी जो फीस है वो 500 रुपये है। जो आपका जो चार्ज, जो सरकार के अकाउंट में जितना पैसा जाएगा वो 500 रुपये, बाकी जो कैफे वाला ले वो अलग है, 10 20 30 40 50 60 जो भी ले आपका, है ना। तो अन्य कोई अगर समस्या, कोई जानकारी लेना तो आप हमारे चैनल से A2 स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। ठीक। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या? अरे वो अलग से वीडियो बनेगा। अच्छा हाँ रुको, हाँ आप अगर स्टार्टिंग से या बीच से कहीं पर तैयारी कर रहे हैं, देखो जैसे रीजनिंग के लिए है ना, तो रीजनिंग में जैसे कोई मान ले कहते हैं कि मेरा 1 नंबर रुक गया था अगली बार, तो ये रीजनिंग है, ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। तो आपको फिर से एक 0 लेवल से तैयारी करनी है। अगर जो आप 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार से आप अगर तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो A2 स्टडी पॉइंट से आप जुड़े, A2 स्टडी पॉइंट से जुड़े। और आपको यहाँ से 0 लेवल से कल 1 नवंबर है ना, तो हो सकेगा तो 1 नवंबर से कल या आज शाम तक की एक वीडियो अपलोड हो जाएगा जो आपको ऑनलाइन क्लासेस से सिलेबस से संबंधित होगा। टाइमिंग क्या रहेगी, है ना, आपको पढ़ाएगा क्या कौन, ये चीज़ देख लीजिए आप, है ना। जैसे मैथ है यानी गणित, है ना, तो गणित आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे आशीष सर, आशीष सर पढ़ाएंगे। फिर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको SK सर,
फिर जैसे रीजनिंग यहाँ पर हम भी पढ़ाते हैं, यानी विनय रीजनिंग प्लस जीएस, तो यहाँ पे लिख दीजिए विनय सर, है ना। तो ये सिलेबस आपका ऐसे पूरा मतलब, और हाँ जो बाल विकास जो महिलाओं से अपराध होगा ये आपका आशीष सर पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बार इसकी तैयारी की है तो बहुत अच्छे से आपको ये बता सकते हैं। ठीक, तो आप A2 स्टडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को जरूर डाल लें, क्योंकि जो भी वीडियो हम लोग डालते हैं, जो भी जब लाइव क्लास होती है तो आप उसके आपको तुरंत नोटिफिकेशन, हाँ इसके नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप इसको जाकर टेलीग्राम का लिंक और यहाँ से आपको PDF इसकी मिल जाएगी। धन्यवाद।